इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो समस्याओं से मुक्त हो, लेकिन ईश्वर की बनाई इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जब मनुष्य समस्याओं से घिर जाता है, जब वह अध्यात्म की ओर भागता है और उम्मीद करता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी समस्याओं से मुक्ति मिले, मार्गदर्शन मिल सके, तमाम कोशिशें और उपाय करने के बाद भी जब उसे अपनी समस्याओं से मुक्ति नहीं मिल पाती, तब वह निराश हो जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन की लगभग सभी समस्याओं के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेदार होता है। ऐसे में यदि वह मुक्त मन से इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वह अपनी हर समस्या के लिए स्वयं जिम्मेदार है, तो वह क्षण होता है जब वह अपनी सभी समस्याओं से मुक्त होना शुरू कर देता है। हमारी हर समस्या का समाधान हम में स्वयं में है और वह है हमारी आत्म शक्ति। जब हम संपूर्ण प्रबलता के साथ उस आत्म शक्ति का उपयोग करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब वह परमात्मा हमें उस समस्याओं से मुक्त करता है। क्या आपने होपोनोपोनो और हवाईयन चिकित्सक के बारे में सुना है, जिन्होंने आपराधिक रूप से पागल रोगियों के एक पूरे वार्ड को ठीक कर दिया, बिना उनसे कभी भी मिले और एक ही कमरे में एक पल भी बिताए? यह कोई मजाक नहीं है। चिकित्सक डॉक्टर एहेला कला हेवलेन थे। उन्होंने प्रत्येक रोगी की फाइलों की समीक्षा की और फिर उन्होंने खुद को ठीक करके उन्हें ठीक किया। आश्चर्यजनक परिणाम एक चमत्कार की तरह लगते हैं, लेकिन फिर चमत्कार तब होता है जब आप इस पद्धति का उपयोग करते हैं। आप शायद यह समझना चाहेंगे कि यह कैसे संभव हो सकता है। आप खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं और दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। आप खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं? यह बाहर किसी भी चीज को क्यों प्रभावित करेगा? रहस्य यह है कि बाहर जैसी कोई चीज नहीं है। आपके साथ सब कुछ आपके दिमाग में होता है। आप जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जिस व्यक्ति से मिलते हैं, आप उसे अपने दिमाग में अनुभव करते हैं। आप बस यही सोचते हैं कि यह बाहर है और आप सोचते हैं कि इससे आप जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। आप जो कुछ भी सोचते हैं और जो कुछ भी आपके ध्यान में आता है, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यदि आप समाचार देखते हैं तो समाचार में जो कुछ भी आप सुनते हैं वह आपकी जिम्मेदारी है। यह कठोर लगता है, लेकिन इसका मतलब है कि आप इसे साफ करने और क्षमा के माध्यम से इसे बदलने में सक्षम हैं। इस विधि में 4 आसान चरण हैं और क्रम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पश्चाताप, क्षमा, कृतज्ञता और प्रेम ही एकमात्र शक्तियां हैं जो काम करती हैं, लेकिन इन शक्तियों में अद्भुत शक्ति होती है। होपोनोपोनो के अपडेट वर्जन का सबसे बढ़िया हिस्सा यह है कि आप इसे खुद कर सकते हैं। आपको किसी और की जरूरत नहीं है। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है जो आपको सुन सके। आप अपने दिमाग में शब्दों को कह सकते हैं। शक्ति भावना में है और ब्रह्मांड की क्षमा करने और प्यार करने की इच्छा में है। तो इसका पहला चरण है पश्चाताप। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, आप अपने मन में मौजूद हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं, भले ही वह बाहर क्यों ना हो। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो खेद महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। यह एहसास पीड़ादायक हो सकता है और आप संभवतः बाहर अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करने से तब तक परहेज करेंगे जब तक कि आप इस पद्धति का अभ्यास अपनी अधिक स्पष्ट अंदर समस्याओं पर नहीं करते और परिणाम नहीं देखते। तो कुछ ऐसा सुने जिसके बारे में आपको पहले से पता हो कि आपने खुद के लिए ऐसा किया है। ज्यादा वजन, निकोटीन, शराब या किसी और पदार्थ के आदि। क्या आपको गुस्सा आता है? स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, वहीं से शुरू करें और माफी मांगे। यही पूरा चरण है। मुझे माफ करें। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आप इसे ज्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो यह ज्यादा प्रभावशाली होगा। मुझे एहसास है कि मैं अपने जीवन में समस्याओं के लिए जिम्मेदार हूँ और मुझे बहुत पछतावा है कि मेरी चेतना में
कुछ ऐसा है जिसने इसे जन्म दिया है। दूसरा चरण है क्षमा करें, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। इस बात की चिंता मत करो कि तुम किससे पूछ रहे हो, बस पूछो कृपया मुझे माफ़ कर दो। बार बार कहो, इसका मतलब समझो। माफ़ी मांगते समय पहले चरण में किए गए अपने पश्चाताप को याद रखो, लेकिन यह सब आपको पूरी फीलिंग के साथ करना है। तीसरा चरण है कृतज्ञता, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद कहें। फिर से यह वास्तव में मायने नहीं रखता कि आप किसे या किस चीज़ को धन्यवाद दे रहे हैं। अपने शरीर को उन सभी चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो वह आपके लिए करता है। अपने आप को सबसे अच्छा होने के लिए धन्यवाद दें। भगवान का शुक्रिया करें, ब्रह्मांड का शुक्रिया करें, या जिस शक्ति को भी आप मानते हो उनका शुक्रिया अदा करें। जो कुछ भी था जिसने आपको माफ़ कर दिया उसका शुक्रिया करें, बस धन्यवाद कहते रहे। चौथा चरण है प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह पहला कदम भी हो सकता है। कहो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसे अपने शरीर से कहो, भगवान से कहो, जिस हवा में तुम सांस लेते हो उस घर से कहो जो तुम्हें आश्रय देता है। अपनी चुनौतियों से कहो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसे बार बार कहो, इसका मतलब समझो, इसे महसूस करो। प्यार से ज़्यादा शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर के इन चारों चरणों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर से हम अपने जीवन में धन को, अच्छे रिश्तों को, सक्सेस को या जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे ब्रह्मांड से आप इन सब चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास रखना होगा कि वो हमें जो चाहेंगे वो ज़रूर देंगे। उन पर आपको पूरा विश्वास करना होगा, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मनी की, पैसे की। पैसों को लेकर अधिकतर हमारे मन में यह अवधारणा बैठी होती है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है या अमीर होते हैं वो लोग सही नहीं होते। अमीर लोग दूसरों का दुख दर्द नहीं समझते, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी इस अवधारणा को बदलना होगा कि अमीर लोग बुरे होते हैं। जब तक आप अमीर लोगों से घृणा करते रहोगे तब तक आप अमीर कैसे बन पाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी अवधारणा को चेंज करना होगा। और मनी को लेकर आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की है या पैसे के बारे में जो भी अपशब्द बोले हैं उनके लिए आपको ब्रह्मांड से या खुद से या मनी से माफ़ी मांगनी होगी और ये शब्द बोलने होंगे, मनी आई एम सॉरी, मतलब मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने आपके बारे में उल्टा सीधा कहा। उसके बाद आपको बोलना है प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो मुझसे जो भी गलती हुई है। फिर वो आपको बोलना है जब आपको लगे कि आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल चुकी है और आप पूरी तरह से मनी को लेकर पॉजिटिव हो चुके हैं, तब आपने बोलना है थैंक यू। जब आप थैंक यू बोलते हैं तो ब्रह्मांड आपकी सभी इच्छाएं, आपकी सभी विशेष, जब आप पूरी फीलिंग के साथ थैंक यू बोलते हैं, ब्रह्मांड का धन्यवाद बोलते हैं, तो आपकी सभी विशेष पूरी होने लगती है। आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने लगता है। इसके बाद आपको बोलना है मनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। शब्द मायने नहीं रखते हैं, जो मायने रखता है वह है आपकी फीलिंग। इसलिए जब भी आप इन वाक्यों को दोहराएं तो पूरी फीलिंग के साथ दोहराएं। और जब आप इस प्रेयर को 21 दिनों तक सुबह उठने के 5 मिनट बाद और रात को सोने से 5 मिनट पहले 21 दिनों तक लगातार इस प्रेयर को करते हो तो आपकी विशेष 100% पूरी होती है। बस आपको ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास करना है। पूरे सकारात्मक एनर्जी के साथ आपको ब्रह्मांड पर
पूरा विश्वास करना है तो आपकी विशेष को पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है कि जिसके जीवन में संकट होते हैं वह अपने जीवन से मुसीबतों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। तो एक बार आप यह प्रयास भी करके देखें, आपकी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। आप चाहे तो मनी को लेकर कुछ अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं। उन अफर्मेशंस को हर रोज सुबह शाम दोहराएं। इन अफर्मेशंस को कुछ दिन दोहराने के बाद ही आपको अपनी जिंदगी में बदलाव नजर आएगा और आपको खुद ही यूनिवर्स पर विश्वास होने लगेगा या जिस भी शक्ति पर, ईश्वर पर, अल्लाह पर, वाहेगुरु पर, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस पर आपको खुद विश्वास होने लगेगा। तो एक बार अपने जीवन में इस टेक्निक को जरूर उपयोग करें और साथ साथ जो भी आप काम कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करते रहिए। ब्रह्मांड आपकी पूरी मदद करेगा। आपको सक्सेस, मनी, जो भी आप जिंदगी में चाहते हो जरूर मिलेगा।